अजीत पवार का जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त उनकी मां आशाताई टीवी देख रही थी और उनके सामने अजीत पवार की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। घर का स्टाफ दौड़ा और सबसे पहले टीवी का केबल काट दिया। उसके बाद अजीत पवार की मां को अपने साथ वहां से उठाकर दूसरी जगह लेकर गए ताकि उन्हें सदमा न लग पाए। अजीत पवार की मौत के बाद साजिशों के सबूत खोजे जा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स से कई बड़े राज का पर्दाफाश होगा जो कड़ियां जांच एजेंसियां खोज रही थी, धीरे धीरे अब वो सामने आ रही हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि आखिर अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन है जिसे उनकी जगह पर अब महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। चाचा शरद पवार के साथ पहले से अजीत के रिश्ते खराब थे। सुप्रिया सुले के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी क्या अजीत पवार की पार्टी का विलय शरद पवार अपनी पार्टी में कर लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस सरकार के अंदर इसका असर पड़ेगा। शिंदे ने पलटी मारी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के उत्तराधिकारी को खोजकर बीजेपी लेकर आ गई है। एनसीपी ने अजीत पवार की पत्नी को अपना नेता मान लिया है और इसके बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। सांसद बनने के बाद सुनेत्रा संसद की कई कमेटियों की सदस्य भी है, इसलिए मोदी शाह की नजर में बनी हुई है। इसलिए जब अजीत पवार के साथ हादसा हुआ तो इससे पहले कोई खतरा आए, दिल्ली से मोदी शाह ने सुनेत्रा पर मुहर लगाई और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये अगला अध्याय होगा क्योंकि शरद पवार भी अपने आखिरी दिनों में चल रहे हैं। एनसीपी में जहां अभी तक शरद पवार और अजीत पवार का चेहरा था, वहीं अब सुप्रिया सुले और सुनेत्रा के बीच टकराव और पार्टी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी होगी।